तो भाई इस बार की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं पैट मैकफी, क्योंकि अब वो बन चुके हैं रेगुलर कमेंटेटर ऑफ मंडे नाइट रॉ के। अब वो हमेशा जो है पैट मैकफी मंडे नाइट रॉ के लिए कमेंट्री किया करेंगे। उसके बाद सीएम पंक आते हैं शो पर, अपना प्रोमो कट करते हैं जिसमें उनके कोहनी पर जो है चोट लगी हुई और उसी के बारे में वो कहते हैं कि मेरा सपना था कि मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूं, लेकिन इस साल वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे एक ऐसी चोट लग गई है जिसकी वजह से मैं शायद रेसलमेनिया में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा इस बार, लेकिन मैं हमेशा आगे देखता हूँ और अब मेरे पास अगले साल की रेसलमेनिया है जिसे मैं मेन इवेंट जरूर करूंगा, यही मैं सोच रहा हूँ। लेकिन तभी वहां पर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर आकर कहते हैं अब मैं तुमसे रिलेट कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम रॉयल रंबल नहीं जीत पाए और तुम्हारे मौके छीन लिए गए, मुझे तुम पर दया आ रही है। लेकिन असल बात तो यह है कि मैं यही सोच रहा था, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि तुम्हारे साथ यही हो और तुम्हारे साथ हुआ। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं तुम्हें रॉयल रंबल से निकाल कर तुम्हारी ये हालत नहीं कर पाया। लेकिन तभी सीएम पंक कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सुनो, मैं इस इंजरी से वापस ठीक होकर आऊंगा और सबसे पहले मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा, उसके बाद रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। और ड्रू मैकिंटायर हंसने लगते हैं। उसके बाद सीधा अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक पर और उनकी टूटी हुई कोहनी को और ज्यादा तोड़ देते हैं। लेकिन तभी सैमी ज़ेन आ जाते हैं सीएम पंक को बचाने के लिए और वो जो है ड्रू मैकिंटायर को मार मार के वहां से भगा देते हैं। उसके बाद बैक स्टेज में जजमेंट डे क्लब हाउस में दिखाया जाता है कि रिया रिप्ली जो है वो थोड़ी सी गुस्सा है जजमेंट डे के मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने रॉयल रंबल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और वो उन्हें समझाती है कि आज रात हमें सबको दिखाना होगा कि जजमेंट डे अब भी राइज अप है और हमेशा सबसे ऊपर रहेगा और मैं भी सबको ये दिखाने वाली हूँ। उसके बाद DIY आकर कहता है कि हम बनेंगे आज रात नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। उसके बाद शो पर होता है द जजमेंट डे फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट वर्सेस DIY का अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जो कि शो का पहला ही मैच होता है और भाई मैच काफी बढ़िया होता है और DIY जो है वो पूरी कोशिश करती है कि वो इस मैच को जीत जाए, अपने फिनिशर्स तक लगा देते हैं, लेकिन हर बार जो है या तो किक आउट हो जाता है या फिर पार्टनर आकर जो है पिन को ब्रेक करवा देता है। लेकिन एंड में भाई जाकर जजमेंट डे जो है डेमियन प्रीस्ट की तरफ से मिलता है रेजर्स एज और उसके बाद फिन बैलर जो है अपना कूने फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं पिन फॉल करके। और फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट स्टिल रहते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। उसके बाद डोमिनिक और जेडी भी आ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद फिन बैलर कहते हैं कि कौन है यहाँ का सबसे शानदार चैंपियंस, हम हैं यहाँ के सबसे बेहतरीन चैंपियंस। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ करना है तो आर्ट ट्रुथ यहाँ पर आ जाओ। और उसके बाद आर्ट ट्रुथ आते हैं और आर्ट ट्रुथ को डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि आज हम तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने वाले हैं, द जजमेंट डे का ऑफिशियली हिस्सा बनाने वाले हैं। और डेमियन प्रीस्ट जो है वो आर्ट ट्रुथ को समझाने की कोशिश करते हैं कि डेमियन प्रीस्ट आर्ट ट्रुथ को बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत फनी है और लेकिन जजमेंट डे जो है वो एक फैमिली है। लेकिन आर्ट ट्रुथ कहते हैं कि हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, हम एक फैमिली हैं। डेमियन तुम मेरे लिए एक बड़े भाई जैसे हो, फिन बैलर तुम मेरे अंकल जैसे दिखते हो, हाँ उसके बावजूद लोग तुम्हें पसंद करते हैं, ये अच्छी बात है। और टॉम एंड निक, लेकिन सभी लोग जो है ये नाम लेते ही बू करने लगते हैं। तो आर्ट ट्रुथ कहते हैं कि अच्छा ठीक है मेरी गलती है। जेडी जो है वो सौतेला भाई है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता और ना ही कोई उसे पसंद करता है। लेकिन डेमियन प्रीस्ट फिर कहते हैं कि मुझे अपनी बात पूरी करने दो पहले, मैं कह रहा था कि हम एक परिवार है और हमारे परिवार के बीच कोई नहीं आ सकता, तो तुम्हें मिलती है तुम्हारी सजा डोमिनिक। और उसके बाद भाई जेडी और डॉम जो है वो अटैक कर देते हैं आर्ट ट्रुथ के ऊपर और धोने लगते हैं बुरी तरीके से। लेकिन तभी ऑसम करके द मिज आ जाते हैं बचाने के लिए आर्ट ट्रुथ को। लेकिन एक बंदा 4 बंदों के सामने क्या कर लेगा, तो पूरी जजमेंट डे जो है ऑसम ट्रुथ्स को धो देती है पूरी तरीके से। और भाई साफ दिख रहा है कि DIY जो कि ऐसा बोला जा रहा था कि वो लोग बनने वाले हैं नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस, लेकिन वो नहीं बने क्योंकि भाई प्लान्स में चेंज हो चुके हैं। ऑसम ट्रुथ वो बंदे होने वाले हैं जो टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जजमेंट डे को हराएंगे, यानी कि भाई द मिज और जो आर्ट ट्रुथ है वो बनेंगे हमारे नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर में या फिर रेसलमेनिया में। और भाई एक और चीज, अगर सब कुछ सही होता ब्रॉक लेसनर के साथ अभी इस टाइम पर और वो रॉयल रंबल में आ चुके होते और डोमिनिक ने उन्हें एलिमिनेट किया होता जैसी खबरें आ रही हैं, तो यहाँ पर जब जजमेंट डे ऑसम ट्रुथ को धो रही होती है तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर आकर पूरी जजमेंट डे को धो देते और यहाँ पर तबाही मचा देते, पूरी जजमेंट डे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते यहाँ पर, और हमें जजमेंट डे वर्सेस ब्रॉक लेसनर की फ्यूड देखने को मिलती। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रॉक लेसनर अब WWE में
है ही नहीं फिलहाल। उसके बाद हमें बैक स्टेज में दिखाया जाता है कि जितने भी ऑफिशियल्स और मेडिकल स्टाफ है वो सीएम पंक का चेकअप कर रहे होते हैं। उसके बाद शो पर जोई स्टार्क और शेना बेसलर आते हैं क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन के अगेंस्ट। और भाई बोरिंग मैच होता है, लेकिन भाई चेल्सी ग्रीन को अगर फेस बना दिया जाए, उन्हें एक अच्छी स्टोरी लाइन दी जाए तो वो और ज्यादा बेटर कर सकती हैं। काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं चेल्सी ग्रीन अगर उनके इस डरपोक वाले कैरेक्टर को साइड कर दिया जाए। लेकिन भाई इस मैच में अंत में चेल्सी ग्रीन को जब टैग मिलता है तो जोई स्टार्क अपना फिनिशर GTS जैसा कुछ है वो लगाकर इस मैच को जीत जाती है। उसके बाद शो पर आते हैं 2023 और 24 के रॉयल रंबल विनर कोडी रोड्स, जो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर आकर जब मेरी अनाउंसमेंट हुई तो मुझे वो काफी अच्छा लगा, तो क्या तो समांथा क्या तुम दोबारा वो अनाउंसमेंट कर सकती हो? तो कोडी रोड्स के कहने पर समांथा जो है अगेन अनाउंस करती हैं कोडी रोड्स को, इंट्रोड्यूस करवाती हैं लोगों से। उसके बाद पूरा अरीना जो है यू डिजर्व इट के नारे लगाने लगता है और कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ मुझे इस एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी सैटरडे नाइट को जब रॉयल रंबल में मैं लड़ रहा था और तुम लोगों ने मुझे वो एनर्जी दी, और अब मैं जा रहा हूँ रेसलमेनिया और मैं रेसलमेनिया में फेस करने वाला हूँ, ऐसा कहने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर बर्न इट डाउन होता है और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो जो है कांग्रेचुलेट करते हैं पहले तो कोडी रोड्स को, वो कहते हैं कि तुमने ये चीज़ डिजर्व करते हो, तुमने अर्न की है और मैं इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत भी करता हूँ। लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले कि तुम रेसलमेनिया में किसके खिलाफ जाने वाले हो, जो कि हम सब जानते हैं तुम क्या कहने वाले हो, उससे पहले मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टाइटल और है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे चुनो। जरा एक बार सोचो तुम किसे चुनना चाहते हो। तुम जब पिछले रॉयल रंबल को जीते थे तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उस टाइम पर जो टाइटल्स थे वो सिर्फ रोमन रेंस के पास ही थे और उसी वजह से रोमन रेंस के उन घटिया तरीकों से जिस तरीके से वो जीतता है, मैचेस को आकर डिफेंड भी नहीं करता है, इसलिए हमने ये नया टाइटल बनाया, इसे मैंने सबसे बढ़िया बनाया। यहाँ पर उस टाइम पर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तुम्हें रोमन रेंस के खिलाफ ही जाना पड़ता, लेकिन इस बार तुम्हारे पास मौका है चूज़ करने का कि तुम किसे चुनोगे, तुम कौन से टाइटल को चुनने वाले हो। एक ऐसे टाइटल को जो पॉलिटिक्स करके आगे आता है, जो जिससे तुम हॉलीवुड में जा सकते हो, तुम्हारा जो है पूरी दुनिया में नाम हो सकता है, जिसे हल्क हॉगन, द रॉक जैसे सुपरस्टार्स ने हाथ में उठाया है, या फिर एक ऐसे टाइटल को जो हमारा है, इन सब का है, हमने जिसे बनाया है, डस्टी टाइटल, डस्टी रोड्स का टाइटल है और मैं कहता हूं कि तुम्हें इसे चुनना चाहिए। और अब मैं तुम्हारे दिल से जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में तुम क्या सोच रहे हो, तुम किसे चुनने वाले हो। और भाई ये सब सुनकर कोडी रोड्स जो है थोड़े भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस बारे में सोचूंगा, और उसके बाद कोडी रोड्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन भाई इस प्रोमो के दौरान सेथ रॉलिंस जो है बहुत बुरी तरीके से रोमन रेंस को रोस्ट मारते हैं यहाँ पर। उसके बाद शो पर जे ऊसो आते हैं क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड। और भाई ये मैच जब होता है शो पर तो भाई बहुत बोरिंग मैच था। अगर इसमें ईट शब्द के जो नारे हैं वो अरीना नहीं लगाता ना तो भाई ये मैच काफ़ी बोरिंग था। लेकिन एंड में भाई जे ऊसो एक सुपर किक, उसके बाद एक स्पीयर और ऊपर से ऊसो स्प्लैश लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद हमें जो है ब्रॉन ब्रेकर और अंदरादे की जो है हाइप क्लिप दिखाई जाती है रॉयल रंबल के दौरान की। उसके बाद बैक स्टेज में दिखाया जाता है कि एडम पियर्स ने जो है अंदरादे से साइन करवा लिया है मंडे नाइट रॉ का कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद निक एल्डस आ जाते हैं वहां पर और एडम पियर्स कहते हैं कि तुम लेट हो गए, मैंने जो है इससे साइन करवा लिया है। तो निक एल्डस जो है वो कांग्रेचुलेट करते हैं अंदरादे को और अंदरादे कहते हैं कि जलीना को मेरा हाय कहना स्मैकडाउन पर। उसके बाद निक एल्डस जो है एडम पियर्स के साथ एनिमेशन चेंबर के बारे में कुछ बात करने वाले थे, लेकिन तभी उनका एक कॉल आ जाता है और वो कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर का कॉल आया है, मुझे जाना होगा। तो वहाँ से चले जाते हैं निक एल्डस, यानी कि भाई ब्रॉन ब्रेकर जो वो शायद स्मैकडाउन के ऊपर हमें दिखाई देने वाले हैं कुछ ही टाइम में। मजा आएगा भाई। और भाई सोशल मीडिया के ऊपर जो है बेकी लिंच और केविन ओवेंस की एक वीडियो जारी होती है जिसमें बेकी लिंच जो है चॉकलेट खा रही होती हैं और वो कहती है कि मेरा मूड ऑफ है। लेकिन तभी वहाँ पर केविन ओवेंस आकर उन्हें समझाने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कभी चॉकलेट खाते हुए नहीं देखा, अगर क्या हुआ है। तो बेकी लिंच कहते हैं कि मैं एक लूज़र हूँ, मैं अपने चैंपियनशिप मैच को हार गई, मैं अपने मैच को हार गई और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और ना ही मैं रेसलमेनिया जा रही हूँ। लेकिन केविन ओवेंस उसे समझाते हैं कि चुप करो, अपनी बकवास बंद करो। वहाँ पर 29 लोग और थे जो अपने हारे हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरह से नहीं बैठे हैं, वो जाकर कुछ कर रहे हैं। अचानक से भाई बुरी तरीके से चिल्ला कर कहने लगते हैं कि जब अगली बार मुझे तुम चॉकलेट खाते हुए दिखो तो वहाँ पर रिंग के अंदर जाकर एक चैंपियनशिप लेकर अपने हाथों में तब खाना, अब जाओ यहाँ से। यानी कि भाई एक अच्छे दोस्त की तरह वो पूरा सपोर्ट दिखाते हैं बेकी लिंच को और बेकी लिंच वहाँ से चली जाती है एनर्जी के साथ। और भाई केविन ओवेंस ने जिस तरीके से डराया था बेकी को, तो बेकी सारी चॉकलेट
चॉकलेट्स वहीं पर फेंक के चली गई थी, तो केविन ओस जो है उन्हीं चॉकलेट्स को उठाकर खुद ही खाने लगते हैं। उसके बाद बेकी लिंच जो है इंटरव्यू देने की जाती है मंडे नाइट रॉ पर जैकी रेडमोन के सामने, और जैकी रेडमोन से पूछती है उनके फ्यूचर के बारे में, और बेकी लिंच कहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और मैं वो करूँ। उसके बाद शो पर कॉफी किंगस्टन आते हुए कहते हैं कि आज रात मैं बनूंगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर को हरा कर। गुंथर कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम करोगे क्या, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए, और आज रात वही होगा जो मेरे हर ओपोनेंट के साथ हुआ है, तुम्हारा खात्मा। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच होता है गुंथर वर्सेस कोफी किंगस्टन फॉर दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और भाई काफी बढ़िया मैच था भाई, कोफी किंगस्टन वर्सेस गुंथर, और कोफी किंगस्टन भाई अपनी पूरी जान लगा देते हैं इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन भाई गुंथर के सामने कोई कहाँ ही टिक सकता है। एंड में भाई गुंथर अपना फिनिशर लगाकर पावर बॉम्ब इस मैच को जीत जाते हैं पिन फॉल करके। लेकिन भाई मैच के बाद जो है इंपीरियम आकर, यानी कि लुडविग केजर और जियोने विंची आकर कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, बुरी तरीके से धो देते हैं उनको, और उसके बाद गुंथर उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ से, और गुंथर और जो इंपीरियन है वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शो के ऊपर काबू की वॉरियर्स आती है, हमारी नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। उनका मैच होता है अगेंस्ट टाइगर नॉक्स एंड नटालिया के, और भाई एक और बोरिंग मैच शो के ऊपर। लेकिन भाई एंड में जो है भाई इसमें सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब नटालिया जो है टैग देने के लिए कह रही थी टाइगर नॉक्स को, तो टाइगर नॉक्स जो है वो कायरी सेन के ऊपर अटैक करने चली गई, जिस वजह से यहाँ पर जो है टैग टीम में एक केमिस्ट्री होती है वो देखने को नहीं मिली नटालिया और टाइगर नॉक्स के बीच, जिस वजह से ये अपना मैच हार गई। यहाँ पर कायरी सेन और आस्का यहाँ पर अपना टैग टीम फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाती हैं। और जो बैक स्टेज में कटाना चांस और केटन कार्टर से पूछा जाता है कि अब आप क्या करेंगे, तो वो कहती हैं कि हम निकोल डिस्क से बात करेंगे और एक रीमैच की मांग करें। उसके बाद रिंग में समांथा आकर जो है अनाउंस करती हैं बेली को, इंट्रोड्यूस करवाती हैं हमारी नई 2024 वुमेन्स रॉयल रंबल विनर बेली को बुलाती हैं, और बेली आकर ये कहते हैं कि देखो आखिरी बार तुमने कब देखा होगा कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस और एक वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन और उसी के साथ एक रॉयल रंबल विनर एक साथ एक रिंग में एक खड़े हैं। और मैं बता देता कि मैंने जो है रॉयल रंबल में एक रिकॉर्ड को तोड़ा है जो कि रिया रेफली के पास था, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का रॉयल रंबल में। माइकल को क्या तुम बता सकते हो वो रिकॉर्ड क्या था? तो भाई जो है रिया रेफली का 1 घंटा 1 मिनट था, और जो बेली है वो 1 घंटा 3 मिनट तक रही है रॉयल रंबल के मैच में। लेकिन तभी वहाँ पर रिया रेफली आ जाती है और वो कहने लगती हैं कि तुम वो रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए तोड़ पाई क्योंकि मैं उस रॉयल रंबल में नहीं थी, अगर मैं होती तो मैं एक और नया रिकॉर्ड सेट कर देती, और अगर तुम मुझे चुनने वाले, लेकिन ऐसा कुछ कहने वाली थी। लेकिन तभी पीछे से आकर नाया जैक्स जो है वो अटैक कर देती हैं रिया रेफली के ऊपर, और रिया रेफली को बुरी तरीके से धो देती हैं, और डैमेज कंट्रोल जो है ये सब देखता ही रहता है। उसके बाद नाया जैक्स जो है जब डैमेज कंट्रोल की तरफ जाने लगती हैं तो भाई बेली को अकेला रिंग में छोड़कर पूरा डैमेज कंट्रोल नीचे उतर जाता है, और नाया जैक्स जो है वो डरा देती हैं बेली को पूरी तरीके से, और उसे कहती हैं कि तुम किसी को चुनना, तुम ईओ को चुन सकती हो या फिर किसी को भी चुन सकती हो, लेकिन रिया रेफली को मत चुनना क्योंकि वो मेरा शिकार है। और बेली कहती है कि मैं वही कहने वाली थी, तुमने कहने ही नहीं दिया किसी ने कि मैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर अपना डिसीजन लूँगी। और ये बात सुनते ही भाई ईओ की एक्सप्रेशन भाई अलग ही तरीके की थी। और अब बारी आती है भाई शो के मेन इवेंट की, सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। लेकिन उससे पहले जैकी रेडमोन जो है सैमी ज़ेन का इंटरव्यू लेती है और वो उनसे पूछते कि आपका ड्रू मैकिंटायर और ये सब जो हो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है। सैमी ज़ेन यही कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर सिर्फ एक पागल इंसान है जो लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, और मुझे वो पसंद नहीं है अब, और मैं आज रात उसे समझाऊंगा, उसे हरा। उसके बाद जैकी रेडमोन जो ड्रू मैकिंटायर का भी इंटरव्यू लेती है और वो उनसे ही पूछती है कि आज रात के मैच के बारे में। लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं कितनी बार उससे लड़ चुका हूँ सैमी ज़ेन से, 1 2 3 मुझे तो गिनती भी याद नहीं है, लेकिन जितनी बार भी मैं लड़ा हूँ आज तक वो मुझे नहीं हरा पाया है, और आज भी वही होने वाला है। उसके बाद ये शो पर ये मैच होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का, और भाई क्या तगड़ा मैच था भाई, दिस इज़ ऑसम के नारे लगे थे भाई इस मैच, क्या ही बढ़िया तरीके का मैच हमें ये देखने को मिला। लास्ट में एक बैंगर मैच, लेकिन एंड में भाई जब सैमी ज़ेन अपना हलवा किक लगाने के लिए जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर नीचे हो जाते हैं और अपने हाथों को आगे कर लेते हैं, जिस वजह से एक लो ब्लो जैसा मूव लग जाता है यहाँ पर, लेकिन रेफरी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। और जैसे ही सैमी ज़ेन उठने वाले होते हैं तो ड्रू मैकिंटायर एक क्लेम और किक बजाकर यहाँ पर इस मैच को जीत जाते हैं, और शो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और भाई ड्रू मैकिंटायर का क्या ही ये अलग रूप चल रहा है भाई, ये अलग ही गिमिक की जो कैरेक्टर चल रहा है फिलहाल ड्रू मैकिंटायर का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है इस टाइम पर। और भाई सब लोग यही सोच रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर को टाइटल क्यों नहीं दिया जा रहा है इस टाइम पर। तो भाई अगर ड्रू मैकिंटायर को टाइटल मिल जाता है तो शायद ये कैरेक्टर ब्रेक हो सकता है, क्योंकि
ड्रू मैकिंटायर इतना सब बवाल चीज़ें इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो एक भूख है, क्योंकि वो अपना मौका बनाना चाहते हैं, वो टाइटल्स जीतना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें टाइटल मिल गया तो उसके बाद शायद ये कैरेक्टर ब्रेक हो सकता है, क्योंकि लक्ष्य के पर पहुंचने के बाद जो है उसकी वैल्यू शायद खत्म होने लगती है। इसीलिए तो भाई आज का शो जो है कई जगह पर बढ़िया भी था और कई जगह पर काफी घटिया भी था। और भाई ब्रॉक लेसनर का तो पता नहीं क्या होगा, आई होप कुछ अच्छा ही हो, ज्यादा बुरा न्यूज हमें सुनने को ना मिले। और इसी के साथ भाई शायद सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बजाय हमें कुछ और देखने को मिलता है, या फिर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक दोनों इंजर्ड होके जाने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में, यानी कि भाई बराबरी का मैच होगा, दोनों ही बंदे इंजर्ड होंगे जहां पर। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।